बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आपका हमारे सदगुरु प्यारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। सात संगत जी, देखिए उस कुल मालिक की बड़ी ही दया और मेहर होती है, उसी जीव को नामदान की बख्शिश हो पाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले तो हम सोचते हैं कि हमें एक बार बस नामदान मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा भजन सिमरन करेंगे, हर एक श्वास श्वास में सिमरन को दोहराएंगे और भजन सिमरन को 2-2.5 घंटे से भी ज़्यादा देंगे। लेकिन जब हम पर उस कुल मालिक की दया मेहर हो जाती है और नामदान की बख्शिश हो जाती है, उसके बाद हम भजन सिमरन करते नहीं और नाम दान को लेकर रख लेते हैं। हम कहने लग जाते हैं कि हमें टाइम ही नहीं है, हम बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास काम बहुत है, हम भजन सिमरन को चाहकर भी समय नहीं दे पाते। हमें जैसे कि देखें कि घर घर का काम काज है, बाल बच्चों से कभी फुर्सत मिलती नहीं और भी बहुत सारे ऐसे बहाने बनाने लग जाते हैं। सत्संग जी, देखिए बाबा जी महाराज जी हमेशा कहते हैं कि नामदान मिलने का मतलब यह नहीं होता कि आपको मुक्ति मिल गई या कोई सत्संगी बन गया। अगर नामदान लेकर भजन सिमरन करोगे और गुरु के वचनों पर चलोगे तो ही हमें मुक्ति मिल सकती है। यदि हम नामदान लेकर रख छोड़ते हैं तो इससे कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यह भी साखी नामदान से संबंधित ही है। सात संगत जी, यह साखी एक सच्ची कहानी है। आज इस साखी में हमें पता चलेगा कि अगर हमने नामदान ले रखा है, अगर हमें नामदान की बख्शिश उस कुल मालिक के दया मेहर से हो गई है, तो हमें वह बातें क्या क्या है जिनका कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना और सावधानी रखना है, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, ताकि जिससे हमने नाम लिया है, उसने हमें नाम की बख्शिश ली है, वह हमसे कभी दुखी ना हो, हमसे कभी नाराज ना हो, हमारा गुरु हमसे नाराज ना हो सके। सात संगत जी, आप जानते हैं कि अगर गुरु नाराज हो जाए, गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो शिष्य की क्या हालत हो जाती है। उसके लिए फिर यह दुनिया कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि यदि अपने गुरु को मनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आप यहाँ पे बुल्ले शाह जी को देख सकते हैं कि जब उनके गुरु उनसे नाराज हो गए थे, जिससे उन्होंने नामदान लिया था, तो उनकी क्या हालत हुई थी। बुल्ले शाह जी को क्या क्या करना पड़ा था, क्या क्या उन्होंने नहीं किया था, यहाँ तक कि वहाँ कंजरी बनकर अपने गुरु के लिए नाचने लग गए थे। उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू डाल लिए थे कि जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल जाए कि गुरु का इश्क प्रेम क्या होता है और गुरु का प्यार क्या होता है। अगर गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो उसकी क्या हालत हो जाती है, यह आप जान सकते हैं। तो सात संगत जी, आज हम इस साखी में इसी के बारे में जानेंगे और आपको इसका पता भी चलेगा। तो साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, देखिए गुरु की कौन सी बात आपके दिमाग में उतर जाए इसका किसी को नहीं पता, और आपका वहाँ कौन सी बात उद्धार कर दे। गुरु प्यारी सात संगत जी एक सत्संगी परिवार था, जिन्होंने एक पुण्य संत महात्मा जी की शरण ले रखी थी और उनसे नामदान भी ले रखा था। और वहाँ संत एक बहुत ही पहुँचे हुए संत थे। सात संगत जी, हम पहुँचा हुआ संत इसलिए कह रहे हैं कि जो हमें मालिक से मिला दे, उस कुल मालिक से मिला हुआ है, जिससे वह रास्ता तय किया हो, वही हमें उस मालिक से मिला सकता है जिसने वह मंजिलें जानी हो, जो पार ब्रह्म तक गया हो। सात संगत जी, उसे हम एक पूर्ण संत महात्मा कह सकते हैं। जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह हमें केवल नाम की कमाई में लगाते हैं और वह हमें केवल और केवल हमारे स्वयं के अंदर जाने के लिए हमें वह रास्ता दिखाते हैं और स्वयं के अंदर उस मालिक को खोजने की बात बताते हैं। सात संगत जी, भजन सिमरन करने के लिए बोलते हैं और उस शब्द धुन को सुनने के लिए भी हमें इशारा देते हैं, हमें समझाते हैं। वो हमें कभी भी बाहर मुखी भक्तियों, बाहर के कार्यों में नहीं लगाते और ना ही हमें भटकने के लिए कहीं बाहर हमें किसी भी कार्य में उलझाते हैं। वहाँ हमेशा हमें अंदर जाने का उपदेश देते हैं।
पूर्ण संत महात्मा ज़्यादा से ज़्यादा उस कुल मालिक के नाम का सिमरन करने का और भजन सिमरन करने का ही हमें वचन दिलाते हैं और हमेशा यह बात का ध्यान रखाते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम की कमाई करना है। हमें इस चीज़ का उपदेश देते रहते हैं। उन्हें बाहर के कार्यों से कोई लेना देना कभी नहीं होता। वह ज़्यादा जोर अंदर की भक्ति की तरफ देते हैं ताकि जीव का अंदर उस कुल मालिक से मिलाप हो जाए, जीव अंदर उस मालिक के नाम से जुड़ जाए और उस नाम रूपी धुन को सुन ले और उससे मोहित होकर उस कुल मालिक में समा जाए। यह एक पूर्ण संत महात्मा की असली पहचान होती है। वह अपने सत्संग में केवल नाम की चर्चा करते हैं, नाम के उपदेश देते हैं और नाम के बारे में ही बताते हैं और कोई बात नहीं करते। उनके रहनी सहनी भी बहुत ही अलग होती है, बहुत साधारण होती है। साथ संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी परिवार था जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा से नामदान ले रखा था। वह उनको कुल मालिक का रूप मानते थे और साथ ही साथ वह अन्य स्थानों की पूजा भी किया करते थे, कभी कहीं किसी मंदिर में, कभी किसी मंदिर में, और वह देवी देवताओं की पूजा भी करते थे। और यह बात उनके पूर्ण संत महात्मा गुरु को भी मालूम थी। साथ संगत जी, देखिए, जो एक पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह जानी जान होते हैं। वह कभी भी किसी को बुरा नहीं कहते, वो कभी भी किसी को यह नहीं कहते कि तुम यह गलत कर रहे हो या तुम ऐसा मत करो। वह किसी को कभी नहीं रोकते। वह तो कहते हैं कि जो जहाँ पर लगा है वहाँ ठीक है, हम उसे गलत ठहरा नहीं सकते। जो जहाँ पर भक्ति कर रहा है वहाँ मालिक से ही तो जुड़ रहा है। जो जिसकी पूजा कर रहा है वह भी ठीक है, क्योंकि जिसको मालिक ने अपने से मिलाना होता है उस पर मालिक खुद अपनी कृपा करके उसको वह समझ देता है और उस स्थान पर भेजता है। साथ संगत जी, आगे उन्होंने कहा कि वह मालिक खुद जानी जान है और वह हमें स्वयं मार्गदर्शन करता है। यह सिर्फ तो आपकी कृपा से ही हो सकता है और मालिक के नाम का ज्ञान, मालिक की भजन बंदी का ज्ञान भी उसकी कृपा से ही होता है। तभी जीव उस राह पर चल पाता है और मालिक हर पल उसकी संभाल करता है, उसका मार्गदर्शन, उसका रास्ता दिखाता है। लेकिन हम में से कुछ कई ऐसे सत्संगी भाई बहन होते हैं, कई ऐसे जीव आत्माएं होती हैं जो कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं, जिनको उस मालिक पर भरोसा नहीं होता, जिनका मन डोल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अक्सर हम दूसरों के पास जाना शुरू कर देते हैं, वह हमारी मदद करे। तो साथ संगत जी, ऐसे ही वह सत्संगी परिवार था जिसका बहुत बड़ा कारोबार था, वहाँ अच्छा काम उनका चल रहा था। लेकिन जैसे ही आप जानते हैं कि कारोबार में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो उनके कारोबार में बहुत सारा एक बार नुकसान हो गया। उनका घर तक दाव पर लग गया था, उनकी जमीन तक दाव पर लग गई थी, उनका कारोबार भी ठप सा हो गया था। जब ऐसी परेशानी आई तो वहाँ अपने सदगुरु के पास गए। साथ संगत जी, उन्होंने कहा कि हमें कभी भी भटकना नहीं है, हमारे मन में विश्वास रखना है और उस कुल मालिक पर भरोसा रखना है। वह जो भी करता है ठीक ही करता है। अगर वहाँ एक रास्ता बंद करता है तो हमारे लिए कई रास्ते खोल कर रख देता है। बस हमें तो उसके बहाने में रहना है और उसकी भजन बंदी को समय देना है। बाकी सब कुछ उस मालिक पर छोड़ दो। हमें कभी भी उस मालिक से भरोसा नहीं उठाना, उस पर विश्वास रखना है, उस पर भरोसा रखो, वहाँ सब कुछ ठीक कर देगा। जब यह बातें उनके गुरुजी ने उनको कही तब वह घर आ गई है सुनकर। घर आकर उनके कुछ अन्य जो दोस्त वगैरह और परिवार के लोगों थे, उन्होंने पूछा कि आपके सदगुरु ने आपको क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उपदेश दिया है कि मालिक पर विश्वास रखो, उस परमपिता परमात्मा पर भरोसा रखो, वहाँ सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन इस बात को सुनकर उन्हें कोई तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि साथ संगत जी, जो हमारा मन रहता है यह इतनी आसानी से कभी काबू नहीं आता। यह हमेशा आसान से आसान और जल्दी जल्दी मिलने वाली चीज की ओर दौड़ता है। साथ संगत जी, देखिए, मन कभी काबू आता ही नहीं। परिस्थिति को देखकर यहाँ हमेशा डगमगा जाता है और डोल जाता है। इसकी डोलने की आदत है, भटकने की आदत है। तो ऐसे ही उसका मन भी डगमगा गया और उन्होंने दूसरे लोगों के पास जाना शुरू कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम किसी के पास जाते हैं वहाँ हमें जो जो कहा जाता है हम वहाँ करना ही पड़ता है। तो जो जो बताते गए अन्य लोग वहाँ सभी वहाँ परिवार करने लग पड़ा। तो ऐसे ही उन्होंने भी किसी और की खबर अपने गुरुजी को ही हो गई, क्योंकि साथ संगत जी, जो संत महात्मा होते हुए जानी जान होते हैं, उनके
किसी भी बात छिपी नहीं होती, क्योंकि वह पूरे ब्रह्मांड की खबर रखते हैं। साथ संगत जी वहाँ इस पल क्या हो रहा है वह भी जान लेते हैं, क्योंकि वह जानी जान होता है और हर एक जीव की जो कि उनसे नामदान की बख्शिश ले रखी है वहाँ उनके अंदर समाया होता है शब्द रूप में। तो उन्हें हर एक बात की खबर होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वह चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। मालूम उन्हें सब होता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही उन सिद्ध सद्गुरु को खबर हो गई। वह मन ही मन में यह देखकर मुस्कुराने लगे। साथ संगत जी जब किसी का पिता बहुत अमीर होता है, या यूँ कह लो कि एक राजा होता है, उसका अगर पुत्र हर जगह भीख मांगता फिरे तो उस राजे को कैसा महसूस होता है। साथ संगत जी देखिए तब बाप का जो अंदर से एक विचार होता है वह कैसा होता है, उसका दिल कितना दुखता है, उसके मन को कितनी ठेस पहुंचती है। बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दर बदर भीख मांगते फिरे, कि मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास रखें और मेरे हुक्म में रहें। साथ संगत जी वह कहते हैं कि धीरे धीरे वह सब ठीक कर देता है, लेकिन हम में कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और धैर्य नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, वह फिर ऐसे कार्यों में लग जाते हैं। तो साथ संगत जी जैसे जैसे उनको बताया जाता है वो वैसे वैसे करने लग जाते हैं। जब उन्होंने जैसे जैसे बोला गया सब कर दिया तो कुछ दिनों के बाद वो अपने संत सदगुरु से मिलने फिर गए, उनके डेरे में गए। और जब वहाँ पर गए तो वहाँ संत महात्मा बड़े ही आराम से आज बाहर बैठे हुए थे। आज बड़े सौभाग्य से उन्हें इससे मिलने का मौका भी मिल गया। तो साथ संगत जी वह परिवार जब उन संत महात्मा के सामने जाकर बैठे तो वहाँ संत महात्मा उनसे कहने लगे, क्यों भाई क्यों परेशान होते हो। और यहाँ कहते हुए वहाँ आंख बंद करके बैठ जाते हैं और अंतर मन में मुस्कुराने लगते हैं। यह देखकर वह परिवार एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि आज संत महापुरुष हमें सिर्फ 2 लफ्ज़ बोलकर मुस्कुराने क्यों लगे और आंख बंद क्यों कर ली। फिर कम से कम 10 से 20 मिनट के बाद जब वहाँ ध्यान से उठे तो उन्होंने कहा कि हे संत महात्मा जी हमें बताइए आप क्यों मुस्कुरा रहे थे और हमसे ऐसा क्यों कहा। तो उन्होंने कहा बेटा आप चाहे दुनिया में कहीं भी भटक लो, कहीं भी चले जाओ, करने वाला तो मालिक ही है, देने वाला तो मालिक ही है। वहाँ सब कुछ समस्या का हल वो एक मालिक ही करेगा। आप चाहे कितने क्यों ना परेशान हो जाओ, कितनी बार बोला मैंने कि उस मालिक पर भरोसा रखो, वह सब कुछ करने वाला है, क्योंकि दुनिया में देने वाला एक मालिक है। वाणी में भी आया है कि दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। तो मांगना ही है तो उसको मालिक से मांगो, वह मालिक चाहे जिस दर पे चले जाओ देगा तो वो मालिक। तो हमें भटकने से अच्छा कि क्यों ना हम उस मालिक से ही मांगे। तो बेटा उस मालिक से मांगो, उस मालिक पे भरोसा रखो, आज नहीं तो कल उनकी समस्या का हल जरूर होगा। साथ संगत जी कुछ समय के बाद आप जी क्या देखते हैं कि जो संत महात्मा ने बताया था वैसा का वैसा ही उनका कारोबार वापिस से अच्छे से चलने लगा। वहाँ वापिस से पटरी पर उनकी गाड़ी आ गई, यानी कि वहाँ जैसे थे वैसे ही वापिस हो गए और बड़े प्रसन्न लेने लगे। उनका कारोबार दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता ही चला गया। साथ संगत जी फिर से वो डेरे आए और बाबा जी से मिले, उन संत महात्मा से मिले। उनसे मिलकर उनको सब कुछ अपनी जिंदगी का जो भी पीछे गुजरा वक्त था वो बताया। तो संत महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा विश्वास रखो, उस मालिक के घरे देर होती है अंधेर नहीं, वह जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हमें धैर्य रखना चाहिए, उस मालिक की भजन बंदगी में समय देते रहना चाहिए। तो साथ संगत जी यह साखी थी जो कि हमें सिखाती है कि उस मालिक पर भरोसा हो तो वह आज नहीं तो कल हमारी परिस्थिति को जरूर ठीक कर देता है। हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें उस मालिक के नाम का सुमरन करना है, भजन बंदगी करना है। फिर उसको मालिक का फर्ज रहता है कि हमें वह क्या दे और क्या ना दे। जो हमारे लिए ठीक रहता है वह ज़रूर करता है, चाहे फिर वो हमें अगर नहीं मिल रहा है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन वो मालिक जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो कोशिश करें कि उस मालिक के बहाने में रहे और भजन सुमरन को समय देते रहे। और अगर आपको यह साखी पसंद आई हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी रूहानी साखी मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर।